स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का लेसन सेकंड, जिसका नेम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें हम लोग आगे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी में कंटिन्यू करेंगे। देखिए, इसमें है इवन इन एनिमल बॉडी, जबकि एनिमल बॉडी में देयर आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शन टू ग्रोथ। इवन बॉडी में जो ग्रोथ होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो कंट्रोल रहता है, ठीक ना। एक निश्चित रूप से एक निश्चित डायरेक्शन में ग्रोथ होता है एनिमल बॉडी में। वही बता रहे, दे आर केयरफुली, सावधानी पूर्वक नियंत्रित रहता है डायरेक्शन टू ग्रोथ, जिस डायरेक्शन में ग्रोथ होता है। इसमें एनिमल बॉडीज में ये बातें बता रहा है, जबकि ऐसा प्लांट में नहीं होता है, ठीक ना। ये बातें यहाँ पर समझाई गई हैं। अब आगे, आवर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शन। हमारे जो आर्म्स और हमारे फिंगर जो होते हैं वो कुछ निश्चित डायरेक्शन में ही ग्रो करते हैं, नॉट हैपार्जिडली। नॉट हैपार्जिडली मतलब है कि किसी भी डायरेक्शन में न करके एक निश्चित डायरेक्शन में ग्रोथ होता है। यहाँ पर यही बताया गया है, ठीक ना। सो कंट्रोल मोमेंट कैन बी आइदर स्लो और फास्ट। इसलिए जो कंट्रोल मोमेंट होता है कैन बी आइदर स्लो और फास्ट। जो नियंत्रित मोमेंट होता है बेटा, या तो स्लो होता है या तो फास्ट हो सकता है, ठीक ना। इवन फास्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आर टू बी मेड इफ फास्ट रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई आर टू बी मेड। जबकि यदि बता रहा है, यदि फास्ट रिस्पॉन्स जो है स्टिमुलाई के लिए, अगर किसी स्टिमुलाई के लिए अगर फास्ट रिस्पॉन्स बनते हैं तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र मस्ट हैपन वेरी क्विकली। तो इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र होता है वो भी तेज़ी से होता है। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र मस्ट हैपन वेरी क्विकली। तो इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, बहुत ही तेज़ी से होना चाहिए। अगर रिस्पॉन्स फास्ट होता है, अगर फास्ट रिस्पॉन्स अगर किसी स्टिमुलाई के लिए बनता है तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होते हैं वो भी बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होने चाहिए। फॉर दिस मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली। इसके लिए मीडियम जो होता है ट्रांसमिशन का मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली, वो भी एबल होना चाहिए जिससे कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है इन्फॉर्मेशन का बहुत तेज़ी से हो। जो मीडियम होना चाहिए ट्रांसमिशन का वो भी फास्ट होना चाहिए। यहाँ पर यही बातें बताई गई। तो पूरी बातों में यही कहा गया है कि जबकि एनिमल बॉडी में जो भी ग्रोथ होता है उसका डायरेक्शन जो होता है एक नियंत्रित रूप में होता है, ठीक ना। जैसे में बताया गया कि जैसे हमारे आर्म्स और जो फिंगर्स होते हैं वो एक निश्चित डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं, न कि किसी भी डायरेक्शन में। इसके बाद यह जो कंट्रोल मोमेंट होता है या तो ये फास्ट हो सकता है या तो स्लो हो सकता है। यदि यह फास्ट रिस्पॉन्स किसी स्टिमुलाई के लिए बनता है तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होते हैं वो भी फास्ट होने चाहिए। और फास्ट इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र होने के लिए जो मीडियम है ट्रांसमिशन का वो भी फास्ट होना चाहिए। यहाँ पर यही सभी बातें कही गई हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो आगे में दिया गया है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर एन एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं
आर एन एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस। जो अभी बताया गया कि फास्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए, किसी स्टिमुलाई के लिए भी होता है तो ट्रांसमिशन भी इंफॉर्मेशन का फास्ट होना चाहिए, मीडियम फास्ट होना चाहिए। तो ऐसा कहाँ पर हमें मिलेगा? तो ऐसा हमें इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होते हैं वो एक्सीलेंट होते हैं इसके लिए, मतलब फास्ट रिस्पॉन्स के लिए। यही बातें बताई गई बेटा, बातें समझ जाना आप लोग बहुत अच्छे से। बट देयर आर लिमिटेशन टू यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जो प्रयोग होता है वो एक निश्चित सीमा तक ही होता है, उसका एक लिमिटेशन होता है, ठीक ना। फर्स्टली they will reach only those cells that are connected by nervous tissue। सबसे पहले ये जो उन्हीं सेल में दे विल पहुँचते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के जो भी मैसेजेस होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में जो होते हैं वो उसी पार्ट में बॉडी के उसी सेल में पहुँचते हैं जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड रहते होंगे। तो यही बता रहा है कि फर्स्टली दे विल रीच, वे पहुँचेंगे ओनली दो सेल, उन्हीं कोशिकाओं में दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस सिस्टम, जो किसके द्वारा कनेक्टेड होंगे? नर्वस सिस्टम और नर्वस टिश्यू, बाय नर्वस टिश्यू। नॉट ईच एंड एवरी सेल, न कि प्रत्येक और एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी, न कि प्रत्येक में या सभी प्रत्येक कोशिकाओं में जो एनिमल बॉडी में पाए जाती हैं, एनिमल बॉडी में होते हैं। प्रत्येक में, नॉट ईच, प्रत्येक में नहीं, प्रत्येक, नॉट ईच एंड एवरी सेल, प्रत्येक और न ही सभी प्रकार की सेल में इन द एनिमल बॉडी, जो एनिमल बॉडी में पाए जाते। सेकेंडली यहाँ पर आप बात समझ, नॉट ईच एंड एवरी सेल, न कि ईच एंड एवरी सेल, न कि ईच प्रत्येक एंड एवरी सेल और सभी कोशिकाओं में, प्रत्येक कोशिकाओं में, ये भी बोल सकते हैं इन द एनिमल बॉडी, जो एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर यही बातें बताई गई हैं, बस उन्हीं सेल में पहुँचेंगी जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं। उन्हीं में सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू जो ट्रांसमिशन होता है जिसका, वो जाते हैं। सेकेंडली, वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड, एक बार जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो जाते हैं इन सेल एंड ट्रांसमिटेड, किसी कोशिका में और ट्रांसमिट होते हैं, द सेल विल टेक सम टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म। तो सेल कुछ समय लेते हैं रीसेट होने में इसके मैकेनिज्म के लिए। इसके मैकेनिज्म को होने के लिए जो सेल होते हैं वो कुछ समय लेते हैं। बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स, बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स, एक नए इम्पल्स में, बिफोर यहाँ तो दे रहा है ना, बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स के ट्रांसमिट होने में और जनरेट होने से पहले जो सेल होते हैं जिनमें अगर ट्रांसमिट होता है वो कुछ समय लेते हैं। यही बातें बताई गई है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और दूसरे शब्दों में यही बोला गया है कि जो सेल्स होती हैं कैन नॉट कंटिन्यूली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, न कि कंटिन्यूली क्रिएट कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कोशिकाएं, सेल्स, ठीक ना। इट इज दस नो वंडर दैट मोस्ट मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म यूज अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल। इट इज दस, इस प्रकार से इसमें कोई आश्चर्य नहीं है
कि बहुत सारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो यूज करते हैं अनदर मीन्स माध्यम ऑफ कम्युनिकेशन का बिटवीन सेल कोशिकाओं के बीच में, नेमली केमिकल कम्युनिकेशन। और जो दूसरा मीडियम होता है वो क्या होता है? केमिकल कम्युनिकेशन। ऐसा क्यों होता है अभी बताया गया है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगर किसी सेल में जनरेट हो गए या ट्रांसमिट हो गए तो उस सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिट होने में कुछ समय लेंगे, कुछ समय लगेगा। तो इसलिए केवल एक ही मीन्स नहीं है ट्रांसमिशन का, इम्पल्सेस का या मैसेजेस का, दूसरा भी मीन्स है कम्युनिकेशन का सेल के बीच, और वो क्या है? केमिकल कम्युनिकेशन। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिवीजन पे बता दूँ, यहाँ पर यही बताया गया कि अगर फास्ट रिस्पांस मिल रहा है किसी स्टिमुलाई के लिए तो मैसेज का ट्रांसमिशन और मीडियम जो फास्ट होगा, और इसके लिए जो फास्ट इम्पल्सेस जो ट्रांसफ़र होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू होते हैं। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की कुछ सीमाएं होती हैं, और वह यह है कि यह उन्हीं सेल में ट्रांसफ़र होती हैं सबसे पहले इनके इन्फॉर्मेशन जो इन नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं, न कि प्रत्येक कोशिकाओं में, न कि प्रत्येक कोशिकाओं में एक कोशिकाओं, न ही प्रत्येक कोशिकाओं में, ये भी बोल सकते हैं बेटा जैसे आप समझ जाए, ठीक ना? न कि एक कोशिकाओं में, न कि एवरी सेल में, प्रत्येक कोशिकाओं में एक साथ, ऐसा नहीं होता। यही सेंस यहाँ कहना है, ठीक ना, एनिमल बॉडी में। सेकेंडली, दूसरे तरीके से जो एक बार अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो जाते हैं तो ये सेल में जब ट्रांसमिट हो जाते हैं तो फिर दूसरे इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट होने के लिए, दूसरे के लिए इम्पल्स के जनरेट होने के लिए ये कुछ समय लेते हैं नए इम्पल्स के लिए। यही बातें बताई गई है, ठीक ना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सेल कंटिन्यूअसली क्रिएट नहीं करते हैं और ट्रांसमिट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। इस प्रकार से इसमें कोई शक नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत सारे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो यूज करते हैं अनदर मीन्स कम्युनिकेशन का सेल्स के बिटवीन, और वह जो अनदर मीन्स होता है बेटा वो है आपका केमिकल कम्युनिकेशन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी सभी बातें बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में इसके बाद वाले जो पैसेज है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो इसी आशा के साथ कि आपको समझ में आया होगा, मैं वीडियो को यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।